वो लोग मुसलमान नहीं हैं। अगर वाकई मुसलमान हैं तो मैं वाकई करबला या ताज़ियेदारी को ए हराम कहने वालों, इसके तो हम बहुत दलाइल दे सकते हैं, बहुत सी बातें कर सकते हैं, लेकिन आज मैं इस मौजू को वहीं छोड़ता हूं और आज आपको एक दूसरा मौजू दे के जा रहा हूं। आप उस इंसान से ये कहिए जो दीन का मुबल्लिग बनकर आपके सामने आ रहा है, जो शरीयत का पहलू लेकर आपके सामने आ रहा है, जो अपने आप को आलिम कहला रहा है, अगर वो आलिम है और वाकई जहालत उससे दूर है और वो हमारी जहालत भी दूर करना चाहता है, तो हसन मियाँ वारसी चंद सवाल करते हैं। हराम और हलाल की बात करने वालों, हमें ये बताओ कि जिसको वाज़े तौर पर हराम कहा जाता है, वाज़े तौर पर, वो शराब है। वो क्या है? इसमें किसी मुसलमान को एतराज नहीं है कि शराब अगर एक कतरा पियो तब और एक ड्राम पियो तब हराम है, हराम ही रहेगी। अगर खुदा ना खास्ते कोई जाने अनजाने में कोई मुसलमान शराब पी रहा है तो ये जानता है कि गुनाह कर रहा है, गुनाह अजीम कर रहा है, इस्लाम की खिलाफ वर्जी कर रहा है और वो गुनाहगार है, इसमें दो राय नहीं। इन लोगों से सवाल करने वालों से ये पूछो कि आज तक क्या तुमने किसी जलसों में इस बात की तबलीग इसी जोर से की है, ताज़ियेदारों को इल्ज़ाम देने वालों, ताज़ियों को हराम कहने वालों, क्या तुमने जिसकी हुर्मत बिल्कुल वाज़े है शराब की, जिसके लिए कुरान और हदीस मौजूद है, रिवायतें मौजूद हैं, क्या तुमने उस हराम को रोकने के लिए आज तक अपनी कोई जान खपाई? बल्कि हद तो ये है कि मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आपने भी देखा होगा कि अक्सर आलिम लोग पेप्सी, थम्स अप, कोका कोला पी रहे हैं जिसके अंदर शराब है और वो जानते हैं कि इसमें शराब है। कभी कौम को ये नहीं बताया कि ये यहूदी फैक्ट्रियां हैं, इसे पीना छोड़ दो, इसके अंदर शराब के चंद कतरे मौजूद हैं। ये कोई नहीं बताएगा, क्योंकि वजह यह है कि खुद पी रहे हैं, खुद नशा कर रहे हैं, तो इसको हराम कहेंगे तो पकड़े जाएंगे। ए हराम कहने वालों, ए हरामियों, पहले ये बताओ कि तुम कितना खुलावा हराम कर रहे हो और खुद तो कर ही रहे हो, कौम को भी ये नहीं बताते। ठीक है, शराब पीने वाला शराब पिएगा, पेप्सी पीने वाला पेप्सी पिएगा, कोका कोला, हम उससे बहस नहीं कर रहे, लेकिन तुम्हें तो बताना चाहिए और खुद तो कम से कम छोड़ देनी चाहिए। बताइए किस इमाम, किस आलिम को आजकल के आप नहीं देख रहे हैं? और तकरीबन मालूम भी सबको है, ये नहीं बिल्कुल ख़त्म, बिल्कुल ऐसे नहीं। बात सुनिए, एक जुमला मैंने कहा, जहन में आया, क्या किया इन्होंने कि हमें एक जायज़ काम से हराम कहकर कि जिससे हक सामने ना आए, इन्होंने हमसे असल मुद्दे जो हम इनके सामने उठाए उन्हें इन्होंने बंद कर दिया, जैसे हुकूमत करती है। लिहाजा तुमसे अगर कोई ये कहे, पहले ये बताओ मौलाना कि ये हराम कब छुड़वाए हो और कब छुड़वा रहे हो? कौम तबाह हो रही है इससे, और यहूदी फैक्ट्रियां हैं, ये ईसाई फैक्ट्रियां हैं जो इस्लाम की मुखालिफ हैं। तुम यहूदी एजेंट हो, जितने आतंकवादी हैं सब यहूदी एजेंट हैं। जितना थम्सअप, कोका कोला पीने वाले हैं, कुछ अनजाने में पी रहे हैं, वो छोड़ दें, और जो जानबूझकर पी रहे हैं जान के, वो तौबा करके वापस आ जाए। दूसरी बात, इनसे ये पूछो कि मौलाना शरीयत की बात करने वाले आलिम साहब, ये बताइए कि फोटो खिंचवाना जायज है या नाजायज? फोटो खिंचवाना, कहीं पे अपना फोटो लगवाना जायज है नाजायज? बताइए, हराम है या हलाल? कहेंगे अब क्या करें, मजबूर है, तावीलें देंगे, पेप्सी के लिए भी और इसके लिए भी। नहीं, ये मजबूरी है, गवर्नमेंट ही ये कह रही है, हमें हज करने भी जाना है, इसलिए फोटो तो अब मजबूरी हो गई खिंचवाने। यानी एक बिल्कुल नाजायज काम। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? फोटो को आज बर्दाश्त कर लिया, कल तक टेलीविजन
इन आलिमों ने नाजायज कहा, अब आज अपने थूके को चाट लिया। हर आदमी टेलीविजन पे आ रहा, फेसबुक पे आ रहा। ना हम कल इतने शिद्दत पसंद थे, ना आज हम इतने शिद्दत पसंद हैं। ना हम कभी कौम पर कल ऐसा फतवा लगाते थे, ना आज लगाते हैं। एक जमाना था लाउड स्पीकर जायज नाजायज का झगड़ा चला। आज हर आलिम को देखोगे लाउड स्पीकर पर बैठा हुआ अपनी तकरीरें कर रहा है। आज जायज नाजायज का उसके मसला नहीं है। ताज़ियेदारी जो खुद अल्लाह और रसूल ने कायम की, जो खुद उम्मे सलमा ने की, शरीयत का इतना वादा हुक्म, वो नाजायज। अब वजह क्या है? आप लोगों को वरगलाया कहाँ जा रहा है? वरगलाया इसलिए जा रहा है कि अगर आप नजरे हुसैन में, सबीले हुसैन में, न्याज़े हुसैन में, ताज़ियेदारी हुसैन में, अलमदार ये हुसैन में अगर पैसा खर्च करते हैं तो कहते हैं ये फिजूल खर्ची है। और खुद 5,000 की टोपी वो फिजूल खर्ची नहीं है। कौम नंगी घूम रही है, भूखी घूम रही है, वो फिजूल खर्ची नहीं है। और अगर इसी को 50 रुपए दे दो तो फौरन जन्नती। और इमाम की अगर जिनका हक है, जिनकी जन्नत है, तेरे बाप की जन्नत है, जन्नत हुसैन की है, अगर उस पर कौम 50 रुपए खर्च कर दे, अबे तुझे अगर 50 रुपए तो फौरन जन्नती, तेरे बाप की जन्नत है। अबे जन्नत है हुसैन के बाप की। अगर ये कौम, बेटे ये बिल्कुल नहीं, बात सुनो बहुत गौर से, जन्नत क्या तेरे बाप की है? अबे जन्नत भी है तो हुसैन के बाप की, हुसैन की मां की, हुसैन की नाना की है। आइए, बहुत कहते हैं कि कुरान में दिखाइए, बहुत कहते हैं कुरान में दिखाइए। हम तो पूरा वाक़या करबला, पूरी ताज़ियेदारी कुरान और हदीस से साबित कर देंगे, और करी है हमने तकरीरों में। लेकिन आज मैं एक बात आप लोगों को, एक नुस्खा दे रहा हूं दूसरे अंदाज से। अब आप बात करना शुरू कीजिए, आप पूछिए इन लोगों से। ठीक है, इस मसले को तो बात को हम हल करेंगे। पहले कुरान का वाज़े उसूल है, हमारे इस्लाम का वाज़े उसूल है कि हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह रसूल पर यकीन करते हैं, हम जुबान से भी इकरार करते हैं और दिल से पूरी तरह यकीन करते हैं, बल्कि इस पर कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और जब हम तैयार हैं तो नमाज भी हमें फ़ायदा देगी, ज़कात भी हमें फ़ायदा देगी, रोज़ा भी हमें फ़ायदा देगा, और हज भी हमें फ़ायदा देगा। ठीक, वाक़िमुस्सलात वातुज़्ज़कात, कायम करो नमाज और दो ज़कात। अब ज़कात का मसला बड़ा नाजुक है। पूछो इन आलिमों से, इन मौलवियों से जो ताज़ियेदारी को हराम करते हैं कि पूरी ज़कात हरामी ये खा रहे हैं या नहीं, हराम निकल गए या नहीं निकल गए। पहले इसका जवाब दे। ए इमाम, तू ताज़िये को तो मस्जिद में नहीं रखा रहा, लेकिन तू ज़कात का माल और फित्रे का माल सब खा गया। नारे तकबीर, बता कुरान का हुक्म, नारे हैदरी। बता। हसन मियां सवाल करते हैं इसे हराम कहने वाले कि ज़कात का हासिल हक क्या है, कुरान में क्या आया है। चल, ताज़ियेदारी का जिक्र तुझे कुरान में नहीं मिलता, तू अंधा है, लेकिन तुझे ज़कात का तो पूरा मालूम है। किस दिन तूने कौम को यह बताया कि ज़कात मदरसों में मत दो, तालिब इल्मों को मत दो, ये ज़कात गलत तरीके से दे रहे हो। ज़कात तो हकीकत यह है कि पहले फ़कीर का हक है, फिर मिस्कीन का हक है, फिर गुलामों का हक है, नौकरों का हक है, जो जेल में बंद हैं उनका हक है, फिर इसके बाद जो इस काम को करे, जो ज़कात लेकर, ये कुरान कह रहा है, हसन मियां नहीं कह रहे। पूछो इनसे, कुरान में वाज़ेह आयत है। नमाज मुकम्मल नहीं है कुरान में, जैसे रसूल ने हुक्म आया है, रसूल ने जैसे बता दी वैसे आया है, लेकिन ज़कात का अल्लाह ने रसूल पर नहीं रखा, पूरा हुक्म खुद बयान कर दिया है। 7 किस्में हैं, उसमें कहीं ना मदरसे का जिक्र है ना मौलवी का जिक्र है, पूरी ज़कात जकार गया। अब जब इसने हराम खाना शुरू कर दिया तो यह ताज़ियेदारी हराम ही कहेगा। अबे ज़कात खाना छोड़ दे, तुझे ताज़ियेदारी जायज़ दिखाई देने लगेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। का उसूल क्या है? ताज़ियेदारी, जुलूस ताज़ियेदारी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बता,
हम तुझसे सवाल करते हैं, तूने बहुत सवाल कर लिए। बता ज़कात का मसला क्या है मौलवी, चाहे किसी फिरके का मौलवी है, कुरान उठा के ला और कौम को यह बता कि ज़कात इसको दो, और ज़कात उसकी खुद खा गया। मदरसे बना लिए, मदरसे में एक पैसा भी लगना नाजायज। हाँ, जो उसमें गरीब तालिब इल्म है और जो मुसलमान सीधे उस तालिब इल्म को पढ़ने के लिए दे, वो जायज है। ये भी बता दूं कि तलब इल्म के लिए, लेकिन इन्होंने तो ज़कात खुद हजम कर ली। अब जाहिर है हराम खा रहे हैं, इसी कौम का मैल खा रहे हैं। हम ही ज़कात देने वाले हमारी ज़कात खा के हम पे फतवे दे रहे हैं। एक मसला और बयान कर दूं, ताज़ियेदारी कभी चौधरी साहब ने नहीं की है। चौधरी साहब को नहीं मालूम, ना मौलवी साहब को मालूम, क्योंकि वो ताज़ियेदारी को जब जाने जब उनके दिल में मोहब्बत हो। जब कलमा ही ऊपर ऊपर पढ़ा है, मोहब्बत रसूल ही दिल में ना पहुंची तो आले रसूल कैसे पहुंचे। जिसके दिल में मोहब्बत रसूल होगी उसी के दिल में तो मोहब्बत आले रसूल होगी। हुसैन से मोहब्बत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, और मोहम्मद की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत। हदीस मौजूद है, हम इसकी बहस नहीं कर रहे। ये तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं हराम कौन कर रहा है, हराम कौन खा रहा है। अब ताज़ियेदार तो गरीब करता, ज़कात भी देने की कोशिश करे, ज़कात नहीं दे पाता है गरीब, तो सदका और खैरात खूब करता है। मौलाना को भी दे रिया है, मियाँ जी को भी दे रिया है। फिर ये गरीब उस आका के दरबार में जिसकी ये पूरी कायनात है, जिसके सदक़े में कायनात पैदा हुई। किसके सदक़े में पैदा हुई? रसूल अल्लाह के और रसूल अल्लाह के अहले बैत के पंजतन पाक के सदक़े में, इन्हीं के सदक़े में पैदा हुई। अगर ये गरीब अपनी जेब से पैसा खर्च कर रहा है ताज़ियेदारी में या नज़रो नियाज में, अपना पैसा, अगर मांग भी रहा है तो अपने भाई से ही मांग रहा है जो ताज़ियेदार है। भाषण में आई, अगर आपस में इकट्ठा भी कर रहा है तो खुद ताज़ियेदार से कह रहा है, गैर से कतन नहीं कह रहा। अपनी गाड़ी मेहनत की कमाई का पैसा वो खर्च कर रहा है और अपने आप को तंग रख कर रहा है। मोहब्बत रसूल और आले रसूल में ये बताइए कहाँ से नाजायज़, जो अपनी गाड़ी खून कमाई का। और ताज़ियेदारी हर